बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? जी हाँ, 78 इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान मेरी तरफ से, हमारे पूरे स्टूडियो की तरफ से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की तरफ से आप सबको, तमाम देखने वालों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। ये वही मुल्क जिसको हम लोगों ने आज़ाद कराया और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर कोने में पाकिस्तानी बसता है और इस दिन को उसी जोश जज्बे के साथ हम लोग आज मनाते हैं। अपनी सारी डिफरेंसेस को साइड पे करके आज का दिन हम सब पाकिस्तान इकट्ठे होते हैं और इसको शौक़ से मनाते हैं। पाकिस्तानी बहुत से मुल्कों में इवेंट्स करते हैं, बहुत से शहरों में हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन कनाडा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक मुख्तलिफ़ किस्म का एक देखा जाता है कि फ्लैग रेजिंग सेरेमनी भी होती है। काउंसलेट में भी बहुत से इवेंट्स होते हैं। जिस तरीके से 2 दिन पहले काउंसलेट के अंदर भी एक बहुत ज़बरदस्त तकरीब हुई जिसके अंदर फ्लैग रेजिंग सेरेमनी हुई। सेलिब्रेशन स्क्वायर के ऊपर भी एक फ्लैग रेजिंग सेरेमनी हुई। उसके अलावा मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, ब्रैम्पटन सिटी सेंटर के अंदर भी हुई, हैमिल्टन के अंदर भी हुई। तो मुख्तलिफ एरियाज़ में सिटी भी इस चीज़ को रिकगनाइज़ करती है, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रिकगनाइज़ करती है। और उसके अगर हम साइड पर करें तो बहुत से प्राइवेट इवेंट्स किए जाते हैं, ख़ास तौर पर 14 अगस्त के। तो मैं समझता हूँ कि एक खुशाइंद बात है कि हम अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस दिन को मनाते हैं। इसी तरीके से हम इसको आगे लेके चलें, लेकिन असल बात क्या है कि हम सबको इकट्ठे होना है, क्योंकि जितना हम यूनाइटेड रहेंगे चीज़ों को हम उतना बेहतर कर सकते हैं, मुल्क को उतना बेहतर शेप दे सकते हैं। और हमसे पाकिस्तान है और पाकिस्तान से हमें। जी हाँ, आज आपकी मुलाकात एक अपने ऐसे दोस्त से कराऊंगा जिनको आप देखते हैं, मेरे साथ भी काफ़ी घूमते फिरते रहते हैं। और पिछले साल इन्हीं दिनों में गालिबन वो मेरे साथ बैठे थे और उस टाइम हमारा जो बी माई गेस्ट था उसकी मेरा ख्याल कोई 15वीं या 20वीं एपिसोड थी। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द 97th एपिसोड और ही इज़ द ओनली गेस्ट हु इज़ कमिंग ट्वाइस। क्यों हमने उनको बुलाया, क्या रीज़न पड़ गई, क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको बुलाया, उनसे बात करें। आप उनको जानते हैं, मैं बात कर रहा हूँ शहर के वो वाहिद प्रमोटर जिन्होंने ईस्ट एंड के ऊपर एक बड़े इवेंट किया। साल में बहुत से इवेंट्स होते हैं जो कि हमने वेस्ट एंड के अंदर देखे हैं, लेकिन ईस्ट एंड में कम ही इवेंट्स होते हैं। लेकिन जब बड़े इवेंट की बात आती है तो उनमें इनका नाम है, इनका काम है, इन्होंने काम करके दिखाया, लोगों को बताया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिलाल खान की फ्रॉम धर्म फेस्ट। बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर हैविंग मी। क्या हाल है? और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबको देखने वालों को 76 इंडिपेंडेंस डे मुबारक, और आपको 79th एपिसोड मुबारक हो। तो ये अब मुझे नहीं पता मेरे आने से कितना मुबारक हो गया ये, लेकिन ये है कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। तो 97th एपिसोड है। जी सर, ठीक है जी। और पाकिस्तान डे है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि आपके साथ आज दिन के दिन यहाँ बैठना और हम आज की जो डिस्कशन करेंगे, मैं समझता हूँ कि जितने भी देखने वाले हैं उनको पता चलेगा कि भाई अगस्त के महीने में और क्या क्या होता है, और क्या क्या हो रहा है। ठीक है। अब जब अगस्त की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड के अंदर 14 अगस्त ही आती है कि भाई, क्योंकि महीने के दरमियान में 14 अगस्त आती है और ये टाइम क्या है कि इसके फ़ौरन बाद बैक टू स्कूल भी होता है। बिल्कुल होता है। तो बच्चों का बैक टू स्कूल होता है, लेकिन साथ बड़े भी जो है ना वो बैक टू ड्यूटीज आ जाते हैं फुल। तो ये कुछ आखिरी दिन होते हैं जिसमें हम अपनी लास्ट वेव ऑफ एंटरटेनमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। लास्ट आपसे मैं जब मिला और यहाँ पे मुलाकात हुई, धर्म फेस्ट के बारे में बात हुई, हमने आपका बैकग्राउंड जाना, आपकी जर्नी के बारे में जाना। गालिबन आपने टीडी के अंदर काफ़ी ऐसा सर्च किया, फिर आपने अपना जर्नी बताई कि कब आप जब माशाल्लाह यंगस्टर, अभी भी यंग ही है माशाल्लाह, लेकिन ये हाईलाइट है पूरे शो की हाईलाइट ये है। तो लेकिन जब उस टाइम आपने उसको स्टार्ट किया है, वो क्या कह रहे हैं, ना बालिग थे जब हमने स्टार्ट किया, तो उस टाइम भी जर्नी भी देखी। लेकिन क्योंकि एक शो जिसके बारे में हमने लास्ट ईयर बात की वो हो गया, कामयाबी से हो गया, और अहमद जहाज़ेब उन्होंने परफॉर्म किया। उसके अलावा और भी बहुत से हेडलाइनर्स और बहुत से आर्टिस्ट थे। मुझे याद है मैंने आपकी मीडिया ब्रीफिंग अटेंड की, शो नहीं अटेंड कर सका। जी जी जी। तो जब मैंने मीडिया ब्रीफिंग अटेंड की तो मैंने आपसे जाते हुए कहा, मैंने कहा मुझे तो यही शो लग रहा है। तो वो इतनी धुआंधार थी तो मुझे यकीन हो गया था कि शो कितना बड़ा होगा। तो बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि हम जो आने वाला हमारा इवेंट है, बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे से आगे बात होती रहेगी। मैं भाई, हमारा जो आने वाला इवेंट है वो मास्टर से तीसरा धर्म समर फेस्ट है, ठीक है। लेकिन जो वैसे दूसरा है जिसमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में नहीं थे, सेकंड वाला हम आपको पता ही है, अहमद जहाज़ेब और मौज़म अली खान। ये होने जा रहा है इंशाल्लाह हमारा अगस्त 23 और अगस्त 24 को 3 से 11 एट एजेक्स गो स्टेशन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ एजेक्स गो स्टेशन बता रहा हूँ कि करीब है ही एजेक्स गो स्टेशन पे, ठीक है। अच्छा, ये नहीं है कि गो स्टेशन में गाड़ी पार्क करें और ट्रेन लेके जाना है, नहीं आप राइट ऑन एजेक्स गो स्टेशन। बिल्कुल। इनफैक्ट कि आज आपने देखी होगा कि मास्टर से मेट्रो लिंक्स ने
अगेन प्राउड मोमेंट फॉर आवर कम्युनिटी कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम के कोई ऐसा हमारी कम्युनिटी में कोई फेस्टिवल है जिसके एड्स मेट्रो लिंक्स के तमाम स्टेशंस पे चलेंगे मंडे से। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो एंड दैट्स दे डिड इट फॉर without charging us anything. Okay. Just because we are at their venue, so they are so happy with that we are doing something like this. ठीक है, तो वेन्यू की अगर हम बात करें, आपने कहा अगस्त 23 से अगस्त 24 दो दिन का इवेंट है। बात करेंगे आर्टिस्ट कौन आता है, सारी बात होंगी, लेकिन अगर क्योंकि लोकेशन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो एजेक्स का जो गो स्टेशन है वहाँ पे ये इवेंट होने जा रहा है। तो ये फैसिलिटी क्या है? क्या वहाँ पे सिटिंग एटमॉस्फेयर होगा कि स्टैंडिंग एटमॉस्फेयर होगा? फूड कोर्ट्स कैसे लगे होंगे? क्या लास्ट ईयर भी वहीं पे किया था आपने? नहीं, लास्ट ईयर हमने विडबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करा था। दिस ईयर क्योंकि एजेक्स, टाउन ऑफ एजेक्स हमारा पार्टनर है और शायद आने वाले बहुत सालों तक एजेक्स में ही हुआ करेगा। ठीक है। बिकॉज दे आर बिल्डिंग, आप कह लें, रेप्लिका ऑफ सेलिब्रेशन स्क्वायर। अच्छा, वेरी नाइस। इन एजेक्स, इट्स कॉल्ड एजेक्स फेयर ग्राउंड, जो 25,000 कैपेसिटी लोगों की होगी। बिल्ट इन स्टेज बन चुका है कि बन रहा है सर। ठीक है। तो ये प्लान यही था कि उसकी इनॉग्रेशन धर्म समर फेस्ट से होनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली इट प्रोलॉन्ग, द कंस्ट्रक्शन प्रोलॉन्ग, तो सितंबर में उसकी इनॉग्रेशन हो रही है। ठीक है। पर नेक्स्ट ईयर का जो होगा वो वहीं पे होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। तो उसके अलावा सबसे बड़ा हमारे पास वेन्यू यही था, एजेक्स गो स्टेशन। अच्छा, एजेक्स गो स्टेशन में एक तो रेगुलर पार्किंग है एजेक्स की, जो उन्होंने टर्मिनल बनाया हुआ है सब कुछ। फिर एक होती है, इसको कहते हैं ओवरफ्लो पार्किंग लॉट, इसमें 20,000 लोगों की गुंजाइश होती है फॉर फेस्ट। तो हमारा वहाँ हो रहा है। ठीक है। जैसे आप ट्रेन से एग्जिट लेंगे, बाहर आएंगे तो सामने ही ये ओवरफ्लो पार्किंग लॉट है जिसमें 20,000 लोगों की गुंजाइश है। ठीक है। कार पार्किंग गुंजाइश हमारे पास 3,000 है। ठीक है। 3,000 प्लस और भी हो सकती है। लेकिन ये इतनी एक्सेसिबिलिटी जो है ना ये ट्रेन वाली, जी, क्योंकि देखें अगर कोई बंदा ब्रैम्पटन से आ रहा है, मिसिसागा से आ रहा है, मिल्टन से जा रहा है, इवन कि लंदन भी अब ट्रेन वहां तक जा रही है, नायग्रा फॉल। तो अगर यहाँ से जा रहे हैं तो 1.5 घंटे के अंदर आप सीधा ट्रेन पे बैठ के स्ट्रेट पूरा अच्छा। हमने इसको हमने ना एक ओकेजन के तरह इसको पैकेज आउट करा है। जैसे CNE एक ओकेजन बन गई लोगों की कि लोगों को जाना है CNE एग्जीबिशन। हमने इसमें यह है कि जो भी कोई आ रहा हो यहाँ पे रात को स्टे करता है होटल में, किसी भी धर्म के किसी भी होटल में, तो उसका आर्टिस्ट के साथ मीट एंड ग्रीट हमारे ऊपर है। अच्छा, मतलब कि जो ओवरनाइट स्टे कर रहा है, ओवरनाइट स्टे कर रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उन्हें सिर्फ रेजर्वेशन दिखानी है अपनी, उनका मीट एंड ग्रीट हमारे ऊपर है। ठीक है। उनको 2 स्टॉल्स ऐसे, एक चाचूज और एक बंस रोड कबाब, वहाँ 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। प्लस उनकी चाय समोसे जितने भी उन्होंने खाने 2 दिन वो फ्री है हमारे ऊपर। क्या बात है। और चाय समोसे कहाँ से मिलने हैं? चाय समोसे चाचूज के पास से मिलने हैं आपको। ये आपने जो चीज़ निकाली, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। देख लें आप, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। देख लें। तो भाई booking.com पे जाएं, रेजर्वेशन निकालें। रेजर्वेशन तो वैलिडेट होनी नहीं है। और कुछ नहीं पता कि हो सकता है अगर आप वाकई में रहे तो वो जो आर्टिस्ट आ रहे हैं हो सकता है उनका कमरा आपके बराबर में हो। हाँ, ये भी ठीक है। तो होटल का नाम तो नहीं बताने लगे। होटल का नाम तो नहीं, वो तो आप ढूंढे ना। अब आप ढूंढें कि जो बेस्ट होटल है और जो एजेक्स ट्रेन स्टेशन के पास है ना, वहाँ पे होटल बुक करें तो समोसा चाय आपकी हो गई फ्री। 50% आपको खाना मिल रहा है बंस रोड रेस्टोरेंट के ऊपर। हाँ। और आर्टिस्ट से मीट एंड ग्रीट भी हो रहा है। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल, वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। अच्छा जी, तो फैसिलिटी की हम बात कर रहे थे जी कि वहाँ पे 20,000 बंदों की जहाँ पे ओवरफ्लो कैपेसिटी है जी, वहाँ पे ये होगा मेन आपका इवेंट होगा। 3,000 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस, 3,000 लोग गाड़ियों की पार्किंग है। ट्रेन से आना चाहें उसका ऑप्शन है, लेक शोर से बोट से आना चाहे उसका भी ऑप्शन है, उड़ के आए उड़ के भी ऑप्शन है, हेलीपैड। कहने का मकसद ये है कि हर तरह से एक्सेसिबल हमने रख दिया है। ट्रेन की यहाँ तक बात है कि गोस्ट ट्रेन को ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग 90% आई थिंक दे यूज़ इट फॉर वर्क कम्यूट, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि आप उसको एज ए फैमिली पिकनिक लें, बच्चों को साथ लेकर आए। एक तो वो ट्रेन राइड ही आपकी इंजॉयबल हो गई। अच्छा, वो हो गया आपका। फिर आप वहाँ पे आए, इन हमारे बूथ प्राइसेस हमने इसलिए कम रखे हैं ऑन कंडीशन कि वो आगे से आपको उसका बेनिफिट देंगे जो वेंडर्स हैं। अच्छा। तो आपको गारंटी के साथ फूड प्राइसेस जो वेरी रीजनेबल यहाँ पे मिलेंगे आपको। दूसरी बात ये कंट्रोल किया है, हमने कंट्रोल किया। अच्छा, हमने कंट्रोल, क्योंकि हमने फूड बूथ जो दिया है वो सिर्फ $700 में दिया है। ठीक है। जो कि अमूमन इस तरह के फेस्टिवल में $3,500 से कम का नहीं मिलता है। ठीक है। उस 700 में भी हमने टेंट, टेबल, चेयर्स सब दिया उनको, ताकि उनकी कॉस्ट कम होती जाए। और प्रॉमिस हमने उनसे ये लिया राइटिंग में कि भाई आपने अब इसका बेनिफिट देना है आम पब्लिक को जो आपके पास आएगी। सही है। सो दे ऑल एग्रीड। एक दूसरा बेनिफिट ये, तीसरा ये है कि हमने वहाँ पे 1000 चेयर्स रखी हैं
1000 में से 100 चेयर्स जो हैं वो हमारे एल्डर्स के लिए, ठीक है, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, और 100 चेयर्स जो हैं इफ़ एनी स्पेशली एबल गेस्ट ऑफ आवर्स कम्स देयर दे आर आवर VIPs, ठीक है, तो वो है। बाकी VIP एंक्लोजर कोई नहीं है, हमने सीट्स रिजर्व करी हैं। जिस सेलिब्रेशन स्क्वायर में कुछ एरिया कवर्ड होता है कोई वो नहीं है, ऑब्स्टिकल्स कोई नहीं है। हाँ, लेकिन शुरू के आगे की सीट्स हमने रिजर्व करी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उनके आगे सीट रख के बैठ जाएं। अच्छा, हमने सिर्फ उनके बैठने के लिए सीट रखी है, लेकिन आप पूरा ग्राउंड, कोई VIP कल्चर नहीं है, कोई VIP कल्चर नहीं है, सही है, किसी भी तरह का VIP कल्चर नहीं है। और पूरा खुला ग्राउंड है, कहीं भी बैठे। अच्छा, तो 1000 से ऊपर जितने लोग हैं ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आए बैठे, लेकिन प्रिफर्ड ये है कि आप अपनी फोल्डिंग चेयर्स लेकर आए, साथ में मैट लेकर आ जाए, कुछ भी लेकर आ जाए। नीचे ग्राउंड है, कंक्रीट है, कंक्रीट है, ओके, ठीक हो गया। मैं इसलिए डिटेलिंग में डिस्कशन कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छी ताकि लोगों को नॉलेज पूरी तरह फर्स्ट हैंड हो, क्योंकि आपको याद होगा हमने जब एक दो बसंत मेला कराया बिल्कुल 2 साल पहले, तो हमने लोगों से कहा कि भाई जॉगर्स पहन के आए, तो लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि वो था 70 एकड़ का ग्राउंड। सही ठीक है, अब लोग अपनी फैंसी चप्पलों के अंदर आ रहे हैं, तो हमने कहा भाई हम आपको बता रहे थे, तो कहते आप ये नहीं बता रहे थे ना कि 70 एकड़ का ग्राउंड भी है। नहीं सर, ये 20,000 की कैपेसिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाकई में है, ये दिखेगी आपको माशाल्लाह। और माशाल्लाह से ये है कि लास्ट ईयर भी हमारा वेन्यू बहुत बड़ा था, ये भी वेन्यू बहुत बड़ा है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम क्विकली, 2 दिन का इवेंट है, बिल्कुल। कितने टोटल स्टॉल्स, कितने फूड वेंडर्स कितने हैं? टोटल हमारे पास 30 स्टॉल्स हैं। 30 स्टॉल्स हैं इंक्लूडिंग फूड वेंडर्स। इसमें 20 फूड वेंडर्स हैं और 10 जो है वो शॉपिंग वेंडर्स हैं। ठीक हो गया। 20 फूड वेंडर्स इसलिए हैं क्योंकि हमने इसमें भी रखी है कि डुप्लीकेशन ना हो, तो आपको डिफरेंट टेस्ट मिले और फिर उनका भी फायदा हो। बिल्कुल सही। तो ये हमने रखी, तो 20 फूड वेंडर्स हैं और इसमें डोसा। टाइमिंग क्या आपने मुझे बताए थे? 3 to 11 बोथ डेज 3 से लेके 11 बजे तक। इसका मतलब ये है कि there will be a lot of performances and things will be happening there। अच्छा, अब थोड़ा सा टच बेस करना चाहता हूँ मैं इस एरिया को, कि जो इवेंट आपने धर्म फेस्ट का नाम बनाया, इसका मतलब है कि लोगों को एक फेस्टिविटी देना, एंटरटेनमेंट देना, करेक्ट। अब इसके अंदर थ्रू आउट पूरे 2 दिन एंटरटेनमेंट चल रही है, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों की एंटरटेनमेंट भी होगी, बड़ों की एंटरटेनमेंट भी होगी, यंगस्टर्स के लिए भी होगी, यूथ के लिए भी होगी। इसके अंदर किसी किस्म के सेमिनार्स भी रखे हुए, मतलब कि कोई नॉलेजेबल कुछ नॉलेज गेन करने के लिए कुछ लोग जहाँ बैठे हैं, कोई इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस या कोई ऐसा कोई मामला भी? एक सेगमेंट है, ठीक है, वो भी बच्चों के लिए हमने रखा है, एंड दैट्स कॉल्ड ड्राइंग अंडर द स्काई। ठीक है, उसमें थीम है डाइवर्सिटी। ठीक है, ठीक है। डाइवर्सिटी मीन्स लाइक यू हैव टू रिप्रेजेंट योर कल्चर। तो आपके पास जो भी अपने कल्चर का आइडिया है बच्चे को, वो डिज़ाइन करेगा और देन दे विल बी जजेस फ्रॉम Whitby Art Gallery, who will be picking up the winner and they will be getting $500 cash prize, the kids। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए करा है कि बच्चों को देखने के लिए कि जी आया कि आप साउथ एशिया में से कहीं से भी हैं, आपको अपने कल्चर के बारे में कितना पता है आपको, हाँ। और क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं अपने कल्चर को कनाडा में रिप्रेजेंटिव करने के लिए, क्योंकि हम कहते तो बहुत है मल्टीकल्चरल सोसाइटी, लेकिन हमारे बच्चे कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो एक ये सेगमेंट हमने रखना था, ठीक है, ये हमने सेगमेंट रखा है। इसके अलावा हमने कोई लोगों को, हमारा वो इरादा नहीं है कोई। सही। अब जो अगर हम बात कर रहे हैं धर्म फेस्ट की, इज इट केटर्ड टू द पाकिस्तानी कम्युनिटी पर्टिकुलरली? नो। सो माय क्वेश्चन टू यू इज हियर कि आपके लास्ट इवेंट में भी हेडलाइनर्स पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे? बिल्कुल थे। इस इवेंट में भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ही हेडलाइनर्स हैं? बिल्कुल है। हाउ आर यू एंगेजिंग the other communities as well, like इंडियन कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, श्रीलंकन की बात कर लेते हैं, एशियन कम्युनिटीज में आ जाते हैं, तो आप उनका आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं लोकल, और सीनियर आर्टिस्ट जो है जिसको हेडलाइनर कहते हैं, जिसको देख के पुल होती है, वो आप लेके आ रहे हैं पाकिस्तानी। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट? अच्छा, एक तो बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। अच्छा, इसका काम सवाल करना है सर, इसका आंसर भी बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ। इसका आंसर इस तरह है कि आतिफ असलम और मुस्तफ़ा जाहिद, ये 2 ऐसे लोग हैं, और राहत फ़तेह खान, ये 3 लोग ऐसे हैं जो जब तक पाकिस्तान में थे, इन्होंने जब तक गाया वाज गुड इनफ, लेकिन मुस्तफ़ा जाहिद स्पेशली, उनकी जो वजह शोहरत बनी, दैट्स बॉलीवुड। करेक्ट। तो फिर आओ वाज अ हिट फ्रॉम आवारापन, सही है, फिर जन्नत, फिर आशिकी। तो उनका काम अगर देखें तो ज़्यादातर काम उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो वहाँ से वही वाला आइडिया था कि आतिफ असलम आएंगे तो आतिफ असलम हर एक को केटर करेंगे। सेम थिंग अप्लाइज ऑन मुस्तफ़ा जाहिद। इफ ही कमिंग तो मुस्तफ़ा जाहिद के पीछे हमारा ये आइडिया था। जब पिछली बार ये था कि जगजीत सिंह किसको नहीं पसंद, सही ना, और मौज़म अली खान साहब, इट्स
ऑलमोस्ट लाइक ही इज द क्लोजेस्ट टू जगजीत साहब माशाल्लाह से, ठीक है। तो वो जब वो कॉन्सेप्ट ये था कि ओपन गज़ल नाइट, और उसमें इंडियन भी बैठा हुआ, उसमें श्रीलंकन भी बैठा हुआ, उसमें बांग्लादेशी बैठा हुआ, पाकिस्तानी बैठा हुआ, सब जो है वो तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो सही है, आर्टिस्ट वहाँ का, लेकिन आर्ट तो सर ग्लोबल है ना, हैज़ नो बाउंड्रीज। तो बिलाल भाई देखें, बात आपने बड़ी अच्छी, इसके क्वेश्चन से क्वेश्चन और निकलता है। तो इसमें ये बात कहना बुरा नहीं होगा या गलत नहीं होगा कि आपका धर्म फेस्ट इज हेविली इन्वेस्टेड इन ऑन द पाकिस्तानी कम्युनिटी, पर्टिकुलरली बिकॉज आपका मेजॉरिटी, क्योंकि यू आर उर्दू स्पीकिंग, बिल्कुल, ठीक है, एंड आपके मैंने बैनरिंग आपके सोशल मीडिया की टीम को मैंने देखा है जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो आप यू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द पाकिस्तानी कम्युनिटी। 100%, right? 100%, ठीक है। So when it comes to the events that's happening all other areas as well, right? मैं थोड़ा सा उसमें डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब हम मल्टीकल्चरिज्म की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब मल्टीकल्चरिज्म की बात करते हैं तो उसको इक्वली बैलेंस भी किया जाता है, ठीक है। आई वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ मोज़ैक हियर बिकॉज अरशद भाई मेरे से कुछ अर्सा पहले बैठे थे, बिल्कुल, और मैंने देखा कि उन्होंने जो इस दफ़ा भी अब लेके आए उसमें 2 दिन के अंदर उन्होंने बैलेंस आउट किया कि एक पंजाबी बहुत बड़ा बैंड और उधर से पाकिस्तान से आयमा बेग आई, ठीक, और उनका पुल हमने देखा है कि इट्स ऑलवेज कि उनके पास जो बूथ भी चल रहे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है अदर कम्युनिटीज़ के, इसमें श्रीलंकन, नेपालियन, हमने वो भी फूड वेंडर्स बहुत सारे देखे, उनकी भी सकाफत को वहाँ पे देखा। तो वो हमने देखा उसको, क्योंकि वो एक ऐसा इवेंट है शहर का जिसको 20 साल से ऊपर हो गए तकरीबन, और शानदार 20 साल, और जिसने एग्जाम्पल एक बनाई है, और बहुत से और इवेंट्स हैं, मैं एक एक करके नाम लूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपके इवेंट्स के अंदर मैं खासतौर पर बात करना चाहता हूँ कि एक तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप कर रहे होते हैं, सेकेंडली आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा वेस्ट एंड पे भी होता है, बिल्कुल, ईस्ट एंड पे हालांकि दिस इज अ लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी देयर। व्हाई इज के आपके माइंड में ये कंसर्न होता है, बिकॉज वी हैव स्पोकन ऑफ द कैमरा एज वेल कि यार एक और इवेंट होने से हमारे इवेंट को इफेक्ट आएगा, द सेम डेट्स। व्हाई इज इट? बिकॉज इतना बड़ा क्राउड जो कि ईस्ट एंड में है और नॉर्थ ईस्ट एंड में है या साउथ ईस्ट एंड के अंदर है, वो बहुत बड़ा क्राउड है पाकिस्तानी, बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत बड़ा क्राउड। तो क्या वजह है कि ये चीज आपको टेंस करती है या स्ट्रेस करती है कि यार वेस्ट एंड के अंदर एक इवेंट हो रहा है, सेम डेट पे हो रहा है, एंड दैट कैन इफेक्ट मी? अच्छा, देखिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। क्यों करती है मैं बताऊँ आपको। देखिए मोज़ैक के सामने हमारा धर्म फेस्ट इज लाइक अ प्रीमैच्योर बेबी। मैं तो मोज़ैक की बात नहीं कर रहा ना, नहीं, मैं लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सही ना। तो आपने देखा होगा अब हमें भी ग्रांट्स वगैरह मिलना शुरू हो गई गवर्नमेंट से। तो जो हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, फॉर एग्जांपल इट्स कॉल्ड ओकैफ, ओंटारियो कल्चर फंड, अट्रैक्शन फंड, बिल्कुल, उसकी मेजर जो मिलती है वो मिलती इसी वजह से कि जी आपका मिनिमम 15 to 20% क्राउड ट्रैवल करके आए 40 किलोमीटर्स प्लस, ठीक है, 15 से 20% ऑफ द 20% मस्ट ट्रैवल ओवर 40 किलोमीटर्स, ठीक है, सही है ना। अब ओवर 40 किलोमीटर्स में आप थोड़ा सा आप वेस्ट में आ गए ऑलरेडी, तो एक तो ये वजह है कि हमारी ग्रांट की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने हमारा देखा है पिछला रिकॉर्ड हमने जो उनको प्रेजेंट करा है, और इस बार भी जो है हमने उनको ये प्रॉमिस करा कि जी जैसे लास्ट ईयर हमारा 15% था, इस बार हमने अपने बढ़ा के खुद ही चैलेंज अपना, हमने बोले 25% क्राउड आएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो एक तो ये वजह है। अच्छा, ये कहना कि क्राउड नहीं आता, क्राउड आता है। क्राउड हमारे पास नायग्रा फॉल से भी आया लास्ट ईयर, मिल्टन से भी आया, ओकविल से भी आया। हम सर्वे करवाते हैं क्योंकि सर्वे प्रेजेंट करना होता है, सही है। तो लास्ट ईयर हमने सर्वे करवाया था, वी गॉट सो मेनी फैमिलीज फ्रॉम मिल्टन, ओकविल, नायग्रा फॉल्स इवन, ठीक है ना। तो एक तो ये वजह है कि वेस्ट में क्यों फोकस होता है, क्योंकि सर वो तो हमारे अपने हैं ही, ईस्ट वाले वो तो आने ही आना है। दे विल लाइक, इट्स लाइक सिमिलर टू लाइक अगर कोई इवेंट वेस्ट में हो रही है तो आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना है, कोई मसला नहीं, लेकिन हम एक नए सिरे से वहाँ पे ईस्ट पे एक तो नामो निशान नहीं था इस तरह के फेस्टिवल का, उसको फिर नए सिरे से लेकर आना, उजागर करना एक चीज़ को। तो ईस्ट वाले तो आएंगे, लेकिन हम साथ में हमने प्रॉमिस किया हुआ, कमिटमेंट करी हुई हमने गवर्नमेंट को कि वी विल ब्रिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो इस वजह से तो अगर आप टूरिस्ट को कोई और बहाना दे रहे हो सेम डेट्स पे, तो फिर आप इसका मतलब यू आर काइंड ऑफ ब्रिंगिंग चैलेंजेस फॉर अस। कितना टर्नआउट था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर दोनों दिन दीजिएगा मुझे, एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूँ सर। लास्ट ईयर का दोनों दिन का मिला के 13,000 था। 13,000 था, और इस दफा दोनों दिन का इस दफा क्या एक्सपेक्टेशन है?
इस दफ़ा हमारी एक्सपेक्टेशन 20,000 फुट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब 20,000 ये देखें, ये हमारा अरमान है, ठीक है ना। और मैं आपको इसके भी बता दूं कि अगर 1000 बंदा भी खड़ा होता है तो 1000 बंदा खड़ा हुआ एक जगह पे दिखता है 3000 के मुताबिक, ठीक है। अब हमारे पास कोई टाइमर तो है नहीं, हम बैठ के क्लिक करते रहे वहाँ पे, सही ना। तो समझ लें अगर ये हमारे उधर पिछले साल वाली फिगर भी आ गई तो समझ लें वही दिखने में हम लोग इतने ज़्यादा ही लगेंगे। दूसरी बात ये, जो वेस्ट में जहाँ पे फेस्टिवल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं फेस्टिवल, लेकिन यह है कि मेरा एरिया अगर आप आके देखेंगे और सेलिब्रेशन स्क्वायर आके देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेलिब्रेशन स्क्वायर का एरिया वो ग्रीन कारपेट वाला जो एरिया है, दैट्स इट। मेरा समझ लें उसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एरिया है सिर्फ स्टैंडिंग एरिया, स्टॉल तो उसके बाद है, तो वहाँ उसको भरना इज बिग चैलेंज। अच्छा, अभी एक यही से सवाल जो मैंने से पहले कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कहा कि ये मुझे इफेक्ट करता है कि अगर सेम डे वेस्ट एंड पे कोई इवेंट हो रहा हो। बिल्कुल करता है। आप तो 20-25% की बात कर रहे हैं। जी जी, 20,000 में से 20% बन गया 6,000 अप्रॉक्सीमेटली। बिल्कुल ठीक है, तो 6,000 तो मामूली नंबर होना चाहिए, जो कि लेकिन वेस्ट एंड की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तानी एज पर द काउंसलेट इज अराउंड 2 लाख से 3 लाख के दरमियान। बिल्कुल, ठीक है, इट्स अ बिग नंबर। मल्टीकल्चरिज्म की बात कर रहे हैं, इंडियन कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, श्रीलंका कम्युनिटी की बात करें तो मिलियन प्लस लोग चले जाएंगे खाली इस एरिया के अंदर। तो उसका कि 6,000 बंदा तो कोई है नहीं, तो हाउ इज इट इफेक्टिंग? सर इसलिए इफेक्टिंग ना कि आप देखें, अगर देखें इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी को तो आप यहाँ अलग अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। इंडियन फेस्टिवल हो रहा होगा उसमें आप भी जाएंगे, ऐसा पाकिस्तानी इंडियन भी जाएगा, करेक्ट, ठीक है ना। बात सारी ये है कि आप जो मेरे आर्टिस्ट हैं जैसे रहीम शाह फॉर एग्जांपल, चले मुस्तफ़ा ज़ाहिद की, आई डोंट केयर अबाउट मुस्तफ़ा ज़ाहिद, सही ना। मुस्तफ़ा ज़ाहिद का मुझे पता है इंडियन भी आएंगे, और क्योंकि इंडियन नोज हिम, राइट। रहीम शाह इज प्योरली पाकिस्तानी प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसमें आप एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं कि मतलब टूटेगी क्लाइंटल टूटेगी, क्लाइंटल सॉरी मतलब अटेंडीज टूटेंगे जब आप उनको एक प्लेट में रख के एक इवेंट दे रहे हो उन्हीं के मोहल्ले में, तो कौन ड्राइव करेगा वहाँ पे 1 घंटा। तो अभी देखें, एक और बात भी हमने इस पे की थी कि यार आपने कहा कि भाई मैंने इवेंट अपना अनाउंस किया हुआ है फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, नवंबर से सर, नवंबर से ऑलमोस्ट अ ईयर, 1 ईयर, पूरा 1 साल लगता है, पूरा 1 साल लगता है। और आपने वहाँ पे खड़े होकर अनाउंसमेंट की थी कि जी अगले साल की डेट अनाउंस करी थी मैंने पिछले साल। हाँ, और एक नया इवेंट शहर के अंदर आ गया, बिल्कुल, और उसने सेम डेट्स ले ली। लेकिन उस इवेंट को आपके इवेंट से कोई डिसएडवांटेज तो मेरे ख्याल नहीं होने लगा, ना कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज होने लगा उसके ऊपर, क्योंकि वो भी इवेंट एक बहुत पुराना इवेंट है, शहर के अंदर चलता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि मेरा अपना पर्सनल व्यू है जी जी कि आपने जो अपना माशाल्लाह जितना काम किया है ना, और जो पर्क्स आप दे रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से कम्युनिटी आपकी इवेंट को अच्छा सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। और मैं ख़ासतौर पे इस प्रोग्राम के ऊपर ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रमोटर इतनी जब मेहनत करके कोई चीज़ लेके आए, बिल्कुल, तो हम सबका फ़र्ज़ बन जाता है बिल्कुल कि उसको सपोर्ट करें, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये पिक एंड चूज हर बंदे की अपनी है, फैमिली की अपनी, कि उन्होंने कहा जाए, लेकिन तो किसी का नहीं। मैं आपको बताऊं जी कि सारी पख्तून कम्युनिटी जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है वो आपके पास आने वाली है इंशाल्लाह। उसको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रहीम शाह इज़ अ बिग पुलर। मुझे याद है कि 2019 में गालिबन जब हमारे आज के जो मिनिस्टर हैं और MP शफकत अली, उन्होंने इवेंट किया, बिल्कुल करवाया था, बिल्कुल, और बहुत बड़ा इवेंट था स्क्वायर 1 के ऊपर। आई वाज होस्टिंग दैट इवेंट थ्रू आउट, मुझे याद है, और रहीम शाह वाज देयर प्रेजेंट। तो हमने देखा था कि इट्स अ बिग चंक ऑफ क्लाइंट जो अटेंडीज थे वो पख्तून कम्युनिटी से थे। तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक माशाल्लाह, एंड आप जिस तरह इसको लेके चल रहे हैं, इट्स गोना बी अ सुपर डुपर हिट शो इंशाल्लाह सर। इसमें एक और बात ये मुस्तफ़ा ज़ाहिद को करने का ये था कि देखें जितनी भी हमारे फेस्टिवल होते हैं उसमें यूथ एलिमेंट कम ही होता है, तो मुस्तफ़ा ज़ाहिद फॉर द यूथ, तो हमने बैलेंस करने की कोशिश की। हमने पिछली बार भी इसने अहमद जहाज़ेब को एक दिन रखा था, मौज़म भाई को दूसरे दिन रखा था, यूथ उसमें भी बैठा हुआ था, लेकिन इतना तादाद में नहीं जितना अहमद जहाज़ेब की बैठा। तो ये एक और एट द एंड ऑफ द डे बीइंग अ मुस्लिम, मैं कहूँगा कि जी अल्लाह ताला सबके जितने इवेंट्स हैं वो सारे कामयाब करें। तो और सर जितना, लेकिन आप सर आप थोड़ा सा गुस्सा मत निकाला करें ना, सोशल मीडिया पे आपका सर वो निकल जाता है, और रात के 2-3 बजे जब देख रहे हो वहाँ यार ये क्या। लेकिन बात सारी है कि यार देखें, फ़ोन कर लें, एक फ़ोन की बात है ना, एक फ़ोन की दूरी है। आप सबको कह रहे हैं कि जी मैंने बहुत ट्राई करी, आप कर लें सर, मैंने करी है, कोशिश करी मैंने पहले। आज लोग मसला ये अच्छी पोस्ट ही नहीं देखते, पहले अच्छी पोस्ट डाली थी, उस पर जब रिस्पॉन्ड नहीं आया तो फिर वो वाली डाली पोस्ट कि भाई ये तो
हाथ दोस्ती का हाथ नहीं, फिर भी नहीं आया, फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर चीज है, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये कि रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे। लेकिन आई थिंक कि आप इस चीज को सोचना बंद कर दें। मैं इसे सोच बंद कर दिया, अब तो एक हफ्ता रह गया, अब तो बिल्कुल ही, तो अब तो रह गया एक हफ्ता। अभी हम आते हैं हमारे जो हेडलाइनर्स हैं उस पर बात कर लेते हैं कि किस किस दिन कौन परफॉर्म करने वाला है और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, और थोड़ी सी हमारी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना वो है उन लोगों के लिए जो कि और इवेंट्स कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो हेडलाइंस में अगर आते हैं तो जाहिद मुस्तफ़ा जो है, मुस्तफ़ा जाहिद, और उसके बाद अपने रहीम शाह। ठीक है, अब 23 को कौन कर रहा है, 24 को कौन परफॉर्म कर रहा है? 23 को मुस्तफ़ा जाहिद परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और 24 को जो है रहीम शाह परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो वो आपकी मल्टीकल्चर वाली बात है ना, वो मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। देखें, हमें ग्रांट एक और चीज़ पे मिली है, वो ये है कि हम रॉ टैलेंट ढूंढें, कैनेडियन रॉ टैलेंट। सही। और माशाल्लाह से इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह से, एंड अफगानी कम्युनिटी और बांग्लादेशी कम्युनिटी से जो टैलेंट इस बार आया है, जो कैनेडियन टैलेंट है, मैं कहूँगा किसी लेवल में मुस्तफ़ा जाहिद और रहीम शाह से कम नहीं है। अच्छा, किसी लेवल में there are surprise performances there as well। इसमें एक सिंगर है, उनका नाम बता दूं मैं, डोइन गैमरी। ही वाज असिस्टेंट फॉर प्रीतम द म्यूजिक डायरेक्टर। वाह। हाउ लॉन्ग इज इन कनाडा? सो नाउ ही इज मेकिंग हिज मार्क इन कनाडा। अच्छा। आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, they were in awe of after seeing his performance। So look out for him। जब भी मैं कह रहा हूँ 3 बजे आ जाएं, क्योंकि you cannot, अच्छा संडे को क्योंकि ये हमारी जो हिंदू बरादरी है उसका गरबा भी चल रहा है, सही। तो हरिता जो है वो गरबा भी कर रही है वहाँ पे। Very nice। तो हमारे सारे गुजराती जो हैं वो सारे गुजराती, मैंने सर कुछ नहीं छोड़ा, आपको गरबा चाहिए आ जाए, आपको भंगड़ा चाहिए आ जाए, आपको बंगाली गाने चाहिए, आपको तमिल गाने, तमिल बैंड है ओनेक, तो इससे ज्यादा मल्टीकल्चर में क्या। हाँ, हेडलाइनर्स मैं मान गया आपकी बात, लेकिन यह है कि इससे ज्यादा मैं क्या मल्टीकल्चर का गुलदस्ता बहुत अच्छा है। देखें जी कि थ्रू आउट द डे, बिल्कुल थ्रू आउट द डे, और जो गरबा करना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा गरबा बहुत बिल्कुल है, ठीक है, उनको मौका मिल रहा है। और जो आपने बात की कि क्या नाम बताया प्रीतम के, जो डोइन गैमरी, तो ही इज गोना परफॉर्म ऑन द 23rd as well। 23rd ही इज ओपनिंग फॉर मुस्तफ़ा जाहिद। यस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने अब जब लास्ट आपकी मीडिया ब्रीफिंग अटेंड की थी तब भी मैंने बड़े हिडन जेम्स और बड़े आर्टिस्ट उस टाइम भी मैंने देखे। उसके अंदर एक निशात खैर performing? No, she's not performing, but she's busy with her album. अच्छा। She's releasing the album now. Beautiful. But मुजीब मुस्तफ़ा is performing. Okay. उनका भी ग्रीन चैनल पे OST चला है बहुत ज़बरदस्त। He was there in Pakistan recording for it. वो आ गए वापस। तो मुजीब मुस्तफ़ा को आप देखेंगे, और एक और है हमारे पास हिडन टैलेंट ज़ीशान अली, दूसरे हैं मौज़म, इनका नाम भी मौज़म ही है, बट वो वाले मौज़म, दूसरे वाले मौज़म। मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा, बट यू विल सी इट। अच्छा, थ्रू आउट लाइव है ना, 3 से 11 लाइव है, 1 मिनट के लिए भी वो नहीं कि जी ट्रैक चल रहा है पीछे से या कुछ, नहीं, पूरा लाइव, पूरा लाइव। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लास्ट हम कवर कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो लोग जो कि इवेंट्स करना चाहते हैं और शहर में इवेंट्स कर रहे हैं, छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, कुछ लोग अपने आप जोर के ऊपर कर रहे हैं, कुछ को एक डायरेक्शन मिल चुकी भी है, ठीक है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इस प्रोग्राम से लोगों को कोई बेनिफिट भी हो, इन्फॉर्मेशन भी मिले। देखें, आज हमने प्रोग्राम को कवर किया, लोगों ने प्रोग्राम के बारे में जाना कि भाई ये होने जा रहा है, लेकिन जो लोग इस बिजनेस में हैं और लैक कर रहे हैं, उनको भी लर्न करना है कि भाई कि कैसे इतना बड़ा इवेंट किया जा सकता है, इससे कैसे बेनिफिट कम्युनिटी को किया जा सकता है, कैसे गिविंग बैक टू द कम्युनिटी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पुट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द ग्रांट्स जो कि आपको मिलती हैं, और उसके प्रोसीजर्स किस तरीके से होती हैं, किस किस सेगमेंट में क्या क्या चीज़ होती है। सही। देखिए भाई, पहली बात तो ये कि सबको करना चाहिए, ठीक है। ग्रांट्स आर ओपन फॉर एवरीवन। हाँ, कंपटीशन है, बट अनलेस यू ट्राई हाउ विल यू नो। सही है, ठीक है। तो टू विन द रेस यू हैव टू बी इन द रेस। एग्जैक्टली, इन द रेस। अच्छा, it's not an easy part either, because technically to begin something, आपका बिजनेस ही ले रहे हैं, जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, you have to invest your own capital and then you see the results after। अच्छा, तो पहले तो आपने शुरू कर देना है इवेंट करवाना, छोटी ही करें लेकिन करना शुरू कर दें। उसके बाद ये है कि जो सबसे बड़ी ग्रांट होती है, दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस ओंटारियो, ठीक है, जो कि फेस्टिवल्स के लिए स्पेसिफिकली है, ठीक है। दैट इज huge because that they cover up to 50% of your expenses. Very nice. Okay. And you have to give all the list of the expenses to them? You have to. You have to be very transparent with them. You have to tell them, okay, this is how much we're investing. These are how many sponsors we are getting. Okay.
इसमें जो की थिंग है वो ये है कि आपने धड़ करके फॉर्म नहीं फिल कर देना. यू हैव टू लाइक सेट विद योर टीम. उसमें से आपका कोई अच्छा ग्रैंड राइटर लिखने वाला हो, वो आप लिखें. हायर ना करें खुदारा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कोई आपके प्रोजेक्ट को इतना अच्छा नहीं समझता जितना प्रोजेक्ट को आप समझते हैं. बिल्कुल ठीक है. तो उसको लिखें. हमने भी कोई हायर नहीं करा, हालांकि लोग हायर करते हैं ग्रैंड राइटर्स. मेरी जो पार्टनर है, शी इज अ प्रोफेसर इन यॉर्क यूनिवर्सिटी, सो शी हेल्प्स मी आउट एज वेल, आई हेल्प हर आउट एज वेल टू नेविगेट. जी, ये 2 लोगों ने मिलके करा सारा. सही ना. बाकी मोइन भाई, खालिद भाई जो है एक्सपीरियंस ओंटारियो. बस एक्सपीरियंस ओंटारियो पहली होगी. ठीक है. दूसरी होगी आपकी ओंटारियो अट्रैक्शन फंड, वो क्या जो हमने डिस्कस किया, सही, जो हमें मिली है. ठीक है ना. इसके अलावा हो गए ये एक फेडरल ग्रांट है सेलिब्रेट कनाडा के नाम से. ठीक है. ठीक है. फिर एक ग्रांट है जो यहाँ पे मल्टीकल्चरल डे होता है, मैं यहाँ से आई थिंक जून में होता है वो, या जुलाई में होता है, जून 28 या जुलाई 28, आई थिंक जुलाई 28. उस पे भी अगर आपको इवेंट करते हैं तो उस पे भी आपको मिलता है सेलिब्रेट कनाडा के नाम से. ठीक है. जून 28 होगी. जून 28 होगी, मल्टीकल्चरल डे के नाम से होता है. तो जितने भी लोग, इस बार मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मल्टीकल्चरल डे कर रहे हैं, तो वो भी ग्रांट उसके लिए मिलती है. उसके लिए उस पर्टिकुलर डे पे आप कर रहे हैं. उस पर्टिकुलर डे पे आप कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ जैसे हम आपकी जहाँ पे सिटी है, लाइक सिटी ऑफ मिसिसागा हो गई, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन हो गई, या हमारा टाउन ऑफ एजेक्स हो गया, इनके पास भी मल्टीकल्चरल ग्रांट्स या फेस्टिवल्स, forget about multicultural, if you're doing a festival for community, they do have the grants. अच्छा, ग्रांट एक और भी चीज़ है, ग्रांट हमेशा मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेलिब्रेशन स्क्वायर पे कर रहे हैं, यू कैन आस्क देम, यू कैन प्रपोज देम दैट ओके कैन यू प्लीज स्पॉन्सर अस द स्टेज लाइट. ओके. मतलब आपका $50,000-60,000 तो यहीं पे आपका कवर हो गया ना, अगर सिटी एग्रीज टू गिव यू दोस फैसिलिटीज. ठीक है. तो हमारे साथ भी हो, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मुझे बताते हैं इसमें कोई हर्ट नहीं, मैं तो खुली किताबों में बताऊंगा सबको, यंगस्टर्स को बोलूंगा करें. हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दैट्स हैपन इन ऑर्डरली एजुकेशन सेंटर, हमें टाउन ऑफ एजेक्स ने $10,000 मॉनेटरी सपोर्ट दी, प्लस उन्होंने हमारा वेन्यू कवर करा, प्लस उनसे जो भी फैसिलिटीज वो दे पा रहे हैं हमें, वो हमें दे रहे हैं. इनफैक्ट उन्होंने हमें स्टेज भी ऑफर करा था, बट इस स्टेज वाज ओनली SL100, वी नीडेड SL250. बड़ा चाहिए आपको. बड़ा चाहिए था, इसमें असद भाई प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो वो आप ये देखें, ग्रांट 2 किस्म की होती है. एक तो होती है मॉनेटरी ग्रांट, एक होती है नॉन मॉनेटरी ग्रांट. सही है. कि उसमें इट्स कॉल्ड इन काइंड स्पॉन्सरशिप. For example, if you're reaching out to airlines, you can ask them, okay, can you give me 50% discount? सही. That's considered in kind. आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, मैं आपको नहीं दे रहा, लेकिन आपको मैं प्रमोशन दे रहा हूँ और आप मुझे करें, बस that's it. तो ये ग्रांट आपकी अगर टिकट्स, और दूसरी बात ये है कि लोग समझते हैं कि अगर ग्रांट्स ले रहे हैं तो आपको फ्री इवेंट करनी है. नहीं, you can charge them, आपको फिर भी ग्रांट मिलेगी. अच्छा. उसकी वजह ये है, बड़ा पॉइंट आपने. हाँ, यू कैन चार्ज. वो इसलिए आपको मिलेगी क्योंकि ग्रांट जो गवर्नमेंट देखना चाह रही है कि जी आप अपनी इवेंट को सस्टेन कैसे कर रहे हैं. सही ना. अगर आप चार्ज नहीं कर रहे तो आप उनको रेवेन्यू इतना दिखाएं कि आपको, उनको पता हो कि जी मेरी ग्रांट के बगैर भी आप चला लेंगे इवेंट. सही बात है. तो अगर तो आप फुली उनके ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं तो बोलेंगे भाई ये तो मुश्किल है. But anyhow, thank you very much, Bilal bhai. It's such a productive discussion that we have in the last segment. I'm glad and like anyone, हमारी BMK की full support है. आप लोग आए, बैठे, बात करें, and we gonna support you for sure. Thank you. तो 23rd and 24th of August को होने जा रहा है धर्म फेस्ट. एजेक्स गो स्टेशन के ऊपर आप सब लोगों ने पहुंचना है. 3 बजे से लेकर 11 बजे तक के इवेंट है. आप लोगों ने मिस नहीं करना, भूलना नहीं है. फैमिलीज़ को लेके आना है. और जैसे कि बिलाल भाई ने बताया कि अगर रिजर्वेशन आपके पास होगी तो मीट एंड ग्रीट आर्टिस्ट के साथ है, और चाय और समोसे आपको मिल रहे हैं वहाँ पे, और 50% आपको मिलेगा. आपको कौन सा है जी रेस्टोरेंट का नाम? चाचूज एंड बंस रोड और चाचूज के ऊपर आपको 50% ऑफ मिलेगा. सो डोंट फॉरगेट, मार्क योर कैलेंडर्स, कम विद योर फैमिली, लेट्स एंजॉय दिस डे. आए मिलकर सेलिब्रेट करें और किसी को सपोर्ट करें. देखते रहिए बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा, ओनली ऑन ARY न्यूज़.